इंजीनियर रिसर्चर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, आप लोग को कुछ दिन वीडियो नहीं मिला, वो कुछ प्रॉब्लम था। मेरा तबीयत जो था ना बहुत ख़राब हो गया था। तो देखिए, आज जो है सिग्नल सिस्टम के एक वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है, ठीक ना। तो जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही देखिए, ठीक ना। तो देखते जाइए क्वेश्चन किस तरह से सिग्नल सिस्टम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, हम उसको क्या करेंगे, आज थोड़ा सा डीपली ले जाएंगे। ज़्यादा डीपली नहीं ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डीपली ले जाएंगे ताकि जो है आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यही बोला है हमारा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ना कि द सिग्नल क्या है, द सिग्नल। देखिए आपको हम हाईलाइट करके दिखाते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन में। हमारा बोल रहा है ना कि द सिग्नल एफ, ठीक ना, सेड टू बी इवन। क्या बोल रहा है, इवन। यानी जो सिग्नल हमारा दिया गया है वो सिग्नल जब हमारा कब कहलाता है, इवन सिग्नल। सिंपली लैंग्वेज में समझे तो देखिए, जो हमारा इवन सिग्नल होता है एक ऑड सिग्नल होता है। इसके लिए हम आपको दो शर्त बताते हैं। क्या दो शर्त बताते हैं, आपको क्या माइंड में रखना है, आपको माइंड में यही रखना है कि इवन सिग्नल के लिए जो हमारा होता है, क्या होता है, इवन सिग्नल क्या होता है हमारा, इवन सिग्नल के लिए जो होता है, आपको देखिए दिखाते हैं। जो हमारा क्या होता है, इवन सिग्नल होता है, ठीक ना। ये आपको माइंड में रखना है, इवन सिग्नल। और क्या होता है हमारा, ऑड सिग्नल। तो जो हमारा इवन सिग्नल का शर्त होता है, क्या होता है, इवन सिग्नल का जो हमारा शर्त होता है हमारा, देखिए आपको यहाँ से दो बातों को ध्यान में रखना है इवन सिग्नल के लिए। एक हमारा जो है कंटिन्यूअस के रूप में, ठीक ना। कि कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा टाइम जो है टी के रूप में रहे, ठीक ना। यानी टाइम जो रहे हमारा वो हमारा किसके रूप में रहे, टी के रूप में रहे। इस समय जो हमारा इवन सिग्नल का जो हमारा शर्त हो जाएगा वो हमारा, देखिए शर्त क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एफ 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 एक्स इजक्वल टू हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इजक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस एक्स। ये हमारा किसके लिए शर्त है, ये हमारा इवन सिग्नल के लिए शर्त है, ठीक ना, इवन सिग्नल के लिए। और वो भी कब, जब हमारा सिग्नल जो रहे, हमारा जो दिया गया सिग्नल है हमारा किस फॉर्म में रहे, कंटिन्यूअस के रूप में। अगर कंटिन्यूअस नहीं समझ में आ रहा है तो इसका अर्थ यही हुआ कि हमारा जो टाइम रहेगा वो किस में रहेगा, वो हमारा टी के रूप में दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। यहाँ से दूसरा बात और निकाल के याद रखना है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ से एक दूसरा बात और याद रखना है। वो क्या है कि आपको जब हमारा सिग्नल किस में रहे, डिस्क्रीट के रूप में रहे, किसके रूप में रहे, डिस्क्रीट के रूप में। तो उस समय क्या होगा, देखिए उस समय क्या होगा, आपको यहाँ से एक और बात याद रखना है कि उस समय जब हमारा क्या होगा, जब हमारा सिग्नल क्या रहे, डिस्क्रीट के रूप में। समझ में आया कि जब हमारा जो सिग्नल रहे वो किसके रूप में रहे, डिस्क्रीट के रूप में रहे। देखिए डिस्क्रीट के रूप में रहेगा उस समय जो हमारा होगा, देखिए आपको दिखाते हैं, डिस्क्रीट के रूप में रहेगा यानी डीटी के रूप में रहेगा। उस समय जो हमारा होगा, यानी उस समय जो हमारा होगा एफ एन हो जाएगा। क्या होगा, एफ एन जो होगा, एफ एन इजक्वल टू जो हो जाएगा एफ माइनस एफ, क्या हो जाएगा, एफ माइनस हो जाएगा, ठीक ना। एफ यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा हमारा, और एन हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा हमारा और एन हो जाएगा। डिस्क्रीट कहने का मतलब यही हुआ ना कि जो हमारा टाइम रहे वो किसके रूप में रहे, एन के रूप में रहे। यानी यहाँ से कहने का मतलब हुआ हमारा, डिस्क्रीट कहने का मतलब यही हुआ कि जो हमारा टाइम रहे वो किसके रूप में रहे, एन के रूप में रहे। क्या रहे, एन के रूप में रहे। यहाँ से थोड़ा सा यही बात को क्या करना है, इवन सिग्नल के लिए याद रखना है। और ऑड के लिए सिंपली याद रखना है। क्या, आपको ऑड के लिए भी बताते हैं। ऑड के लिए देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑड के लिए देखिए आपको क्या याद रखना है, ऑड के लिए आपको याद रखना है, देखिए कि जब हमारा ऑड सिग्नल है, कौन सा सिग्नल, ऑड जो सिग्नल है हमारा, देखिए आपको एकदम समझाते लेके चल रहा है कि जो हमारा ऑड सिग्नल है, ठीक ना, ऑड सिग्नल, उसके लिए भी कितना याद रखना है, दो बात को याद रखना है। कौन कौन से बात है, देखिए आपको एकदम क्लियर वे में दिखाई देगा। देखिए कौन से दो बात है, एक जो हमारा सिग्नल है क्या रूप में रहे, कंटिन्यूअस के रूप में रहे, और दूसरा हमारा सिग्नल जो रहे डिस्क्रीट के रूप में रहे, ठीक ना। अब कंटिन्यूअस डिस्क्रीट के रूप में बता दिए कि टाइम जो रहेगा हमारा
किसके रूप में रहेगा, टी के रूप में रहेगा, वो कंटिन्यूअस होगा। टाइम जो रहेगा हमारा वो किसके रूप में रहेगा, एन के रूप में रहेगा, तो हमारा डिस्क्रीट होगा। तो यहाँ पर से आपको याद रखना है यही कि हमारा जो कंटिन्यूअस के रूप में रहेगा उस समय एफ एक्स का जो वैल्यू है, किसके लिए बता रहे हैं, हम ऑड के लिए बता रहे हैं। एफ एक्स का जो वैल्यू है हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, माइनस एफ और माइनस एक्स के हो जाएगा, माइनस एफ और माइनस एक्स का। ये हमारा क्या है, शर्त है ऑड वाला के लिए, ठीक ना। यही हम डिस्क्रीट की बात किया जाए तो डिस्क्रीट में सिंपल कुछ नहीं है, एन हो जाएगा। देखिए सिंपल कुछ नहीं है, इसमें एन हो जाएगा। अब एन देखिए किस तरह से होगा, एफ है और यहाँ पर एन हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर एफ और यहाँ पर होगा एन, यहाँ पर माइनस एफ और माइनस एन हो जाएगा। ये सिंपल किसके रूप में रहेगा, हमारा डिस्क्रीट के रूप में रह जाएगा, ठीक ना। तो यही सिंपल बात को क्या करना है, आपको याद रख लेना है, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा क्या करता है, एग्जाम में पूछते रहता है। तो देखिए ऑड के लिए यही सिंपली याद रखना है। और जो हमारा क्या रहा, जो हमारा रहा इवन के लिए, तो यहाँ पर बता दिए, इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या इवन के लिए पूछा है, तो इवन के लिए तो यहाँ बता दिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा क्या है, राइट आंसर। समझ में आया कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से ये भी नोट कर लेना है और ये वाला भी नोट कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूलर्स, क्या है, यूलर्स थ्योरम। यानी जो दिया गया है ना है, इसमें से कौन सा यूलर्स थ्योरम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। देखिए यूलर्स थ्योरम की बात किया जाए ना, तो यहाँ से आपको 2 चीज़ याद रखना है। क्या, कितना चीज़ याद रखना है, 2 बातों को याद रखना है। देखिए कौन कौन सी बात है आपको याद रखना है। पहला यूलर्स के लिए जो हमारा क्या होता है, थ्योरम होता है, उसका जो शर्त होता है हमारा क्या होता है, ई प्लस माइनस जी ओमेगा, क्या होगा, जी ओमेगा बराबर जे थीटा इज इक्वल टू जो हमारा होता है क्या होता है, कॉस, क्या होता है हमारा, कॉस हो जाता है। और देखिए हम बताते हैं, कॉस हो जाता है हमारा, और क्या होता है, देखिए कॉस हो जाता है, इसको थोड़ा सा और, कॉस जो होता है हमारा, और हमारा हो जाता है प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस हमारा हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, साइन जे साइन थीटा हो जाता है, ठीक ना, जे साइन थीटा हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, शर्त होता है। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक ना। एक बात यहाँ से और याद रखना है, वो कौन सा बात है आपको ध्यान में रखना है, कि यहाँ पर जो प्लस हैगा ना, यहाँ पर जो प्लस होगा वो प्लस के लिए होगा, माइनस जो होगा माइनस के लिए होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आपको हम पूरा डीपली में लिख देते हैं, डीपली में लिख देते हैं कि आपको कैसे याद रखना है। देखिए याद रखने का एक सिंपल मेथड यही है कि प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए किस तरह से होगा। अगर आपको समझना है तो देखिए आपको हम और थोड़ा सा डीपली ले जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ई प्लस क्या रहे, ये थीटा रहे हमारा, ई प्लस जे थीटा रहे, उस समय क्या होगा, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा हो जाएगा, जे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अगर यही हमारा क्या रहे, ई माइनस जे थीटा रहे, उस समय क्या होगा, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से आपको क्या करना है, इस उन बातों को क्या करना है, याद करके रख चलना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए तो ऑप्शन आपको कोई दिखाई दे रहा है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन है आपको, देखिए तो यहाँ से देख रहे हैं हमारा कि ऑप्शन ए भी है हमारा, ऑप्शन बी भी है। देखिए तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ से देखिए तो ऑप्शन ए भी है हमारा और ऑप्शन क्या है, बी भी है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर निकल के आया, हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए और बी क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है और क्या है, ए है और क्या है, बी है, ये दोनों हमारा ऑप्शन क्या है, सही है।
इसीलिए राइट आंसर हो गया ए और बी दोनों, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, ये वाला क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या बोल रहा है, देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी, ठीक ना। तो डेल टी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पल्स सिग्नल या डेल्टा सिग्नल भी बोल सकते हैं, ठीक ना। या डेल्टा फंक्शन कह सकते हैं, या डेल्टा फंक्शन कह सकते हैं, या इम्पल्स फंक्शन कह सकते हैं। जो लोग वीडियो देखे होंगे हम डीपली में जहाँ बता रहे थे, वो लोग देखें वो तो इस वन का जो हमारा क्या होगा आंसर होगा सिंपली लैंग्वेज में दे सकते हैं, क्योंकि हम जब सब्जेक्टिव बताए थे ना वहाँ पर थोड़ा सा डीपली ले गए थे, थोड़ा सा नहीं वो डीपली ले ही गए थे। तो देखिए यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि आपको 3 चीज़ याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है कि देखिए डेल का मतलब क्या होता है, इम्पल्स होता है, ठीक ना। तो इसका जो लाप्लास पूछे, कहाँ पूछे, लाप्लास पूछे, देखिए आपको हम समझाते हैं, क्या पूछे, इसका जो लाप्लास पूछे, देखिए डेल थीटा का हमारा क्या पूछे, लाप्लास पूछे, ठीक है ना। पहले इसको आप अच्छा से देखिए लिखिए, डेल थीटा का क्या पूछे, या तो लाप्लास पूछे, लाप्लास पूछे, यहाँ से देखिए आपको कितना बात याद रखना है, 3 बात याद रखना है। और कौन कौन से बात, वो आपको देखिए अभी समझ में आएगा। डे थीटा का या लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे, क्या पूछे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे, या पूछे हमारा जे ट्रांसफॉर्म पूछे, क्या पूछे, जे ट्रांसफॉर्म, या पूछे हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछे, क्या पूछे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये तीनों का जो आंसर होगा हमारा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। यहाँ से ये बात को आपको क्या करना है, माइंड में किसी भी तरह से बैठा लेना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, माइंड में आपको इस बात को बैठा लेना है कि डेल थीटा का या तो लाप्लास बोले, या तो फोरियर बोले, या हमारा क्या बोले, जेड बोले। ये तीनों का जो होता है हमारा 1 ही होता है, कितना होता है, 1 ही होता है। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो ये हमारा राइट आंसर है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या बोल रहा है सर, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ ए एन, किसकी बात कर रहा है, ए एन की बात कर रहा है। अब फंक्शन एफ टी इज गिवन बाई, कि जो हमारा फंक्शन एफ टी है वो दिया गया है। तो देखिए जो हमारा ए एन का जो रहता है हमारा निकालने का, आपको तीनों लिख के दिखा देते हैं। देखिए आपको तीनों लिख के दिखाते हैं कि ए एन और बी एन और क्या है हमारा ए नोट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है अक्सर एग्जाम में, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस बात को याद कर लेना है, किस बात को, जो हम बता रहे हैं कि जो हमारा ए एन है क्या है, ए नोट पहले देख लीजिए, ए नोट जो हमारा है उसका फॉर्मूला होता है 1/t होता है, और क्या होता है, लिमिट होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के हमारा क्या है टी तक, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। और ए एन का जो वैल्यू हमारा जिसको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो हमारा क्या होता है 2/t होता है, और हमारा क्या होता है 0 से लेकर के टी हो जाता है। और क्या होता है एफ ऑफ टी, क्या होता है एफ ऑफ टी इंटू कॉस, क्या होता है कॉस, देखते जाइए आप, कॉस जो होता है हमारा एन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाता है, ठीक ना। और जो हमारा बी एन हो जाता है, क्या होता है बी एन, इस बात को देखिए ना, आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एराइज करके दिखा देते हैं। जो हमारा क्या होता है बी एन होता है, तो यहाँ से आपको क्या रखना है, बी एन इक्वल टू याद रखना है कि 2/t होता है हमारा 0 से लेकर के टी होता है, एफ ऑफ टी होता है हमारा, यहाँ पर साइन हो जाता है, सिंपली क्या हो जाता है हमारा साइन हो जाता है, ठीक ना, साइन इन ओमेगा नोट टी इंटू डी टी हो जाता है, क्या होता है टी इंटू डी टी जो हमारा हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से आपको इस बात को तो याद रखना ही है, इसके साथ साथ आपको यहाँ से याद रखना है कि जो हमारा ए नोट जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, ए नोट जो हमारा है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट या डीसी टर्म में, क्या बोलते हैं डीसी, या ठीक ना कांस्टेंट टर्म में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं डीसी या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक ना, डीसी या कॉन्स, यहाँ से आप 100 फॉर्म में इसको लिख दीजिए, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक ना, ठीक ना।
टर्म बोलते हैं। और जो हमारा बी एन होता है वो हमारा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, पहले ए एन के लिए देख लीजिए। तो जो ए एन होता है हम उसको बोलते हैं हमारा, उसको बोलते हैं कोसाइन टर्म। क्या बोलते हैं? कोसाइन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन। ये जो हमारा कोसाइन टर्म है ये हमारा क्या होता है, वो हमारा इवन सिग्नल होता है। क्या होता है? इवन फंक्शन हो जाता है। क्या होता है? इवन फंक्शन हो जाता है, ठीक ना। यहाँ से इस बात को भी याद रखना है। और तीसरा बात को आपको यही याद रखना है कि यहाँ से कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा बी एन होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, साइन टर्म होता है। क्या होता है? साइन टर्म होता है। और साइन टर्म कहने का मतलब हुआ ना कि जो हमारा फंक्शन है हमारा, हमारा ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है हमारा? ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन है। इस वन बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आपको क्लियर वे में दिखाई भी दे रहा होगा कि हमारा क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो हमारा अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। तो देखिए जो हमारा बात करते हैं यहाँ से, देखिए आपको बात हम यहाँ से करते हैं कि हमारा पूछा था का ए एन के लिए पूछा था। देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ए होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। होगा कि नहीं? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए निकल के आया हमारा राइट आंसर निकल के आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए देखते जाइए, ये आपको नोट कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यही बोल रहा है हमारा, देखते जाइए ध्यान से, देखिए समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ना कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या बोल रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक ना, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो क्या बोल रहा है? यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए तो वन तो जानते हैं कि हमारा किसका होता है, वन जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है। देखिए आपको एकदम सिंपली समझाते हैं कि वन जो होता है हमारा, इसको आप जानते हैं कि नहीं कि वन हमारा किसका होता है। वन जो होता है हमारा वो हमारा किसका होता है, डेल फंक्शन का होता है। डेल्टा फंक्शन का होता है कि नहीं, अभी बताए थे ना कि हमारा क्या होता है, जो हमारा वन होता है उस किसका फंक्शन का होता है, तो हमारा डेल फंक्शन का होता है, ठीक ना। डेल्टा फंक्शन का क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। और 1/s जो होता है हमारा वो किसका होता है, 1/s जो हमारा होता है यूनिट स्टेप फंक्शन का होता है। क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन का होता है। और जो हमारा क्या होता है 1/s² होता है हमारा रैंप फंक्शन का होता है। क्या होता है? रैंप फंक्शन का होता है। यहाँ से इन तीनों बात को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ये सब क्या बता रहे हैं हमारा, ये सब जो हमारा बता रहे हैं हम, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता रहे हैं, ठीक ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आपको इस वन बात को क्या करना है, याद रख लेना है। तो यहाँ से देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन में जो हमारा है किसके लिए पूछा था, तो यूनिट स्टेप के लिए पूछा था। तो यूनिट स्टेप के लिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6 है। देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ना कि जो फंक्शन हमारा दिया गया है, ई फंक्शन, उसमें कौन सा ई वाला फिगरवा जो है ना, ई वाला फिगरवा जो है ना, वो कौन से फंक्शन का है। ई वाला फिगरवा जो है हमारा वो कौन से फंक्शन है। तो देखिए आपको सब फंक्शन के बताते हैं। पहले चलते हैं हम सैम्पलिंग फंक्शन के लिए। तो ये जो हमारा सैम्पलिंग फंक्शन का जो फिगर होता है वो हमारा इस तरह से होता है। ई वाला जो है ना फंक्शन वो हमारा किसका है, सैम्पलिंग फंक्शन का है। तो देखिए सैम्पलिंग फंक्शन से लेकर के हम सारा चीज़ आपको अभी बता देते हैं। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए सबसे पहले देखिए किसको, देखिए सैम्पलिंग को। क्या देखना है आपको, सैम्पलिंग फंक्शन को देखना है, ठीक ना। तो यहाँ से आप यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ से आप देखिए कि सैम्पलिंग फंक्शन का क्या होता है हमारा। देखिए सैम्पलिंग फंक्शन का हो जाता है, सैम्पलिंग फंक्शन का जो हमारा फिगर हो जाता है वो अभी देखा है ना, वही क्या होता है हमारा फिगर हो जाता है। इसको फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, सिग्नल क्यों बोल रहे हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ सैम्पलिंग फंक्शन का जो फिगर होगा आप देख लीजिए, इसका जो फिगर होगा हमारा इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से हमारा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा हमारा फिगर हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्या होगा, फिगर हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जो होगा एफ टी हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हम किसको, अब दिखाते हैं आपको हम दिखाते हैं अब गेट फंक्शन को, ठीक ना। तो गेट फंक्शन के लिए देखिए क्या होगा, गेट फंक्शन के लिए देखिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। गेट फंक्शन के लिए जो हमारा होगा
वो हमारा देखिए क्या होगा सर। तो गेट फंक्शन की बात किया जाए ना, तो देखिए गेट फंक्शन से आपको याद रखना है दो चीज़, कि इसका जो गेट फंक्शन है इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं। कौन सा फंक्शन जानते हैं? इसका दूसरा नाम जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन जानते हैं। रेक्टेंगुलर फंक्शन जानते हैं, ठीक ना। तो इसका दूसरा नाम क्या है? रेक्टेंगुलर फंक्शन। फंक्शन फंक्शन कहिए या सिग्नल कहिए, ठीक ना, दोनों सेम है। ये दोनों का जो फिगर होता है हमारा इस तरह से होता है। किस तरह से? इस तरह से, ठीक ना। तो आपको यहाँ से याद रखना है एफ ऑफ टी ले लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए? टी ले लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए? पाई/2 ले लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए? -पाई/2 ले लीजिए। ये हमारा क्या है? हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन या गेट फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं डेल्टा और इम्पल्स की। तो ये दोनों जो कहते हैं ना, ये वाला डेल्टा और इम्पल्स, ये दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही चीज़ को कहते हैं। एक दूसरा नाम होता है, ठीक ना। माने डेल्टा भी कह सकते हैं उसको, इम्पल्स भी कह सकते हैं। एक दूसरे का क्या है? दूसरा नाम है। तो देखिए इसका जो फिगर होता है हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ए यहाँ पर होता है, क्या होता है? ए होता है। यहाँ पर एक्स टी ले लीजिए, यहाँ पर टी ले लीजिए। ये जो एन है ना हमारा, वो किसको डिनोट करता है? एरिया को डिनोट करता है। किसको? एरिया को डिनोट करता है। तो यहाँ से आपको सबका फिगर बता दिए। सारा फिगर क्या करना है? आपको माइंड में रखना है, ताकि जो क्वेश्चन है आपका गलत ना हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? देखिए देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में यही बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करेंगे ना रैंप सिग्नल को, तो हमारा क्या होगा? कि इसके लिए आपको फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? फार्मूला हम बताए थे आपको कि फार्मूला नहीं, ट्रिक बताए थे। फार्मूला नहीं, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? कि आपको क्या याद करना है? PRSID याद करना है। PRSID इसको याद करने के लिए हम बताए थे। इसको किस तरह से याद करना है? जब प्यार करो तो SI से, जिससे क्या हो? डबल फायदा हो, ठीक ना। तो इस ट्रिक की हेल्प से क्या बताए थे? इसको याद करने का ट्रिक। ये भी बताए थे कि इस तरफ से जाएंगे तो हमारा क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा। होगा कि नहीं? इस तरफ से जाएंगे हमारा उल्टा रिवर्स करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस ट्रिक को क्या करना है? याद रखने रहना है। तो देखिए तो हमारा क्या पूछ रहा था आपको? देखिए बोल रहा है रैम के लिए। तो रैम के लिए तो क्या बोल रहा है? डिफ्रेंशिएशन कर रहा है। डिफ्रेंशिएशन कर रहा है कि नहीं? तो यानी जो हमारा सिग्नल होगा इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा नहीं, इस तरफ से जाएगा कि नहीं? इस तरफ से जाएगा। पूछ रहा है कि इसका रैम का, तो रैम का देखिए इस तरफ से जाएगा तो क्या मिला हमारा? स्टेप मिल गया। तो देखिए स्टेप को हम किससे डिनोट करते हैं? एस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्टेप को यूटी से डिनोट करते हैं कि नहीं? यूनिट स्टेप को यूटी से डिनोट करते हैं कि नहीं? तो देखिए तो यूटी हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए तो यूटी जो हमारा है ऑप्शन नंबर किस में है? यूटी जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर जो बी हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो गया। रैम का पूछा था ना, तो रैम का क्या होगा? रैम का जो हमारा होगा स्टेप हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेप को किससे डिनोट करते हैं? तो हमारा यूटी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो इस बात को क्या करना है? आपको याद रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई वाला तरीका याद कर लेना है। PRSID, ठीक ना। PRSID प्यार करो तो SI से, ताकि क्या हो? डबल फायदा हो। तो इस ट्रिक की मदद से क्या करना है? P का मतलब क्या होता है? पर क्या बोलें? ये पी का मतलब होता है पैराबोलिक सिग्नल। रैम आर का मतलब रैम्प सिग्नल, एस का मतलब स्टेप सिग्नल, आई का मतलब क्या होता है? इम्पल्स सिग्नल, जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा सिग्नल बोलते हैं। और डी का मतलब डबलिट सिग्नल, ठीक ना। तो यहाँ पर आर के पूछ रहा था, रैम्प वाला पूछ रहा था। तो रैम के आगे तो बढ़ेंगे तो क्या होगा? स्टेप मिलेगा। स्टेप को किससे डिनोट करते हैं? तो हमारा यूटी से डिनोट करते हैं। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ध्यान से देखिए। अभी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जो है हम आपको बताए हैं, वो क्या बोल रहा है कि विच टर्म जो है प्रेजेंट इन फोरियर एक्सपेंशन ऑफ ऑड फंक्शन। तो हम क्या बताए थे कि ऑड फंक्शन के लिए जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? BN होगा। होगा कि नहीं? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या निकल के आया? राइट आंसर निकल के आया। क्यों? क्योंकि हम बता दिए हैं पहले। तो इसको बात को क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है हमारा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या है एफ एस। तो हम जानते हैं कि टी को जब हम चेंज करते हैं, टी को चेंज करते हैं किस में, एस में, उसी को क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इस बात को आपको हम बहुत बार बताए हैं कि टी को एस में चेंज करने को ही हम क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। टी का मतलब टाइम डोमेन, टी का मतलब क्या, टाइम डोमेन, ठीक ना। ये हमारा टी का मतलब जो हुआ टाइम डोमेन हो गया, एस का जो मतलब हमारा एस डोमेन हो गया, ठीक, क्या हुआ, एस डोमेन हो गया। तो इस बात को हम आपको क्या किए हैं, पहले भी बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है हमारा कि जो हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। एफ टी का तो एफ एस आता है, देन उसके बाद क्या करते हैं, टी से, कैपिटल टी से शिफ्ट कर देते हैं, ठीक ना। ये जो हमारा कैपिटल टी है उससे शिफ्ट कर देते हैं, तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। देखिए जब हम शिफ्ट करेंगे ना, क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे किससे, तो टी से शिफ्ट करेंगे। किससे शिफ्ट कर रहे हैं हमारा, तो टी से शिफ्ट कर रहे हैं। उस समय जो हमारा होगा, क्या बोल रहे हैं कि टी से शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा देखिए आपको पहले हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पर आपको इस बात को लिखवा देते हैं। कौन सी बात को, तो देखिए टी से शिफ्ट करते हैं ना, तो उसके लिए 2 कंडीशन आपको यहाँ से याद रख लेना है। वो कौन कौन से कंडीशन है आपको देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा, बड़ा कर दिए तो देखिए क्लियर वे में, अब देखिए आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। आपको 2 चीज़ क्या याद रखना है कि एक्स और टी, इसको क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी से शिफ्ट कर रहे हैं। उस समय आपको याद यही रखना है कि इसके इक्वल टू जो हमारा होगा ई के पावर एस टी, यानी जिस टाइम से शिफ्ट किए वो हो जाएगा हमारा, इंटू जो होगा हमारा क्या होगा, एफ एस, ठीक है ना। इस बात को क्या करना है, याद कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरा बात को यहीं से याद रखना है। किस बात को, दूसरा बात को क्या याद रखना है आपको, देखिए दूसरा बात को आपको ये याद रखना है ना कि एक्स और टी को जो शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस टी से शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक ना। माइनस टी से शिफ्ट करेंगे तो ई के पावर क्या होगा, माइनस एस, कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी, इंटू एफ एस हो जाएगा, क्या होगा, इंटू जो हमारा है एफ एस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपको हम बता दिए कि इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक ना, कि इस बात को और इस बात को क्या करना है, याद रखना है। देखिए तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ठीक है ना, वो हमारा राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हमारा देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है, सॉरी लाप्लास बोल दिए, बोल रहा है कि जे ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज डिफाइंड एज, यही मेरे में क्या प्रॉब्लम है, यानी पढ़ते हैं कुछ और मतलब कि लगता है कुछ कि हम सही पढ़ रहे हैं। ये आप लोग देखे होंगे ढेर वीडियो में, नंबरिंग भी गड़बड़ हो गया होगा कि 10 है तो 9 पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि 10 है। इसमें छोटा छोटा क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, आप लोग इसको इग्नोर करके देखे चलिएगा। देखिए जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जे ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन का जो जे ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है। तो देखिए जो यू एन का जे ट्रांसफॉर्म होता है हमारा, वो हमारा देखिए क्या होता है, देखिए आपको हम दिखाते हैं। जो यू एन का जे ट्रांसफॉर्म होता है, जे ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या लिख रहा है, यू एन, ठीक है ना, इजक्वल टू जो हमारा हो जाता है समेसन, इसको क्या बोलते हैं, समेसन बोलते हैं, एन इजक्वल टू 0, ठीक ना, से लेकर के इन्फिनिटिव क्या होता है, जो हमारा हो जाता है यू एन, क्या होता है यू एन इंटू जेड के पावर माइनस एन हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा किसके लिए होता है, जब हमारा सिग्नल जो है ना यूनिलेटरल हो, क्या हो, यूनिलेटरल हो, ठीक ना, यूनिलेटरल। अब यहाँ से टर्म आया कि यूनिलेटरल क्या होता है, तो यूनिलेटरल पॉजिटिव वाला टर्म को बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ से देखिए यहाँ के जो क्या है, ई वाला देखिए, ई वाला जो है ना, ई वाला लिमिटवा जो है ना इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हो जाएगा, वो हमारा बाईलेटरल के लिए हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ से यही बात को क्या करना है, याद रखना है। क्या नहीं याद रखना है, देखिए आंसर नंबर जो हमारा